प्यारे बच्चों, माय डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैं रहमान सर आपका पुनः अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका टॉपिक है क्लॉजेस। उस पर 2 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के, 2 नंबर के। आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लॉजेस पर, उसमें 3 पॉइंट्स बताए थे, हु, होम और हुज। आज बचे हुए 3 पॉइंट्स बता रहा हूं, इससे आपके ये क्लॉजेस का टॉपिक पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 सेंटेंस मिलेंगे और 2 सेंटेंस को आपको ब्रैकेट में दिए हुए क्लॉज से पूरा करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे आपको एक सेंटेंस ये मिला, माना कि ये एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस आपको ये मिला और ब्रैकेट में आपको एक क्लॉज मिलेगा और उससे वापस उन दोनों सेंटेंस को जोड़कर लिखना है। यही आपका क्लॉज है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हेन। व्हेन के लिए आपको क्या ध्यान रखना और क्या समझना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि व्हेन इज इक्वल टू टाइम। व्हेन इज इक्वल टू टाइम मतलब अगर आपको व्हेन का यूज करना है तो उस सेंटेंस में जो टाइम के लिए चीज आ रही है या फ्रेज आ रहा है, उस टाइम फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है और व्हेन से जोड़ना है। तो आप व्हेन से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। देखिए सेंटेंस, 1947 was the year we got freedom in this year। ये 2 सेंटेंस है। अब देखिए, पहला सेंटेंस ये है कि ये समय दे रखा है 1947 और दूसरे सेंटेंस में इन दिस ईयर, ये इसी के लिए आ रहा है। तो आपको क्या करना है, दूसरे सेंटेंस में जो टाइम का फ्रेज है इन दिस ईयर, उसको हटा देना है और उसके बजाय व्हेन लगाकर दोनों वाक्यों को वापस लिख देना है। जैसे 1947 वाज द ईयर, ये तो ऐसा कैसे आ गया? व्हेन से आपने जोड़ दिया, वी गॉट फ्रीडम इन दिस ईयर को हटा दिया, है ना। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे ये सेंटेंस है, शी केम इन विंटर इट वाज वेरी कोल्ड देन। अब देखिए ये जो देन शब्द है ना, ये इस विंटर के लिए आया है। ये विंटर एक समय है और देन उसी को रिप्लेस कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि सेकंड सेंटेंस में जो देन वर्ड है उसको हटा देना है, उसके बजाय व्हेन लगा देना है बीच में और दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। कैसे? शी केम इन विंटर, ये हो गया। व्हेन जिसे आपको जोड़ना है, इट वॉज वेरी कोल्ड, आपको देन का यूज नहीं करना है ना। एक और वाक्य देखिए, जैसे कि इट वॉज मिडनाइट द थीफ एंटर्ड एट दैट टाइम। अब देखिए इसमें ये मिडनाइट जो वर्ड है ना, इसी के लिए फ्रेज आ रहा है एट दैट टाइम। तो आपको इस एट दैट टाइम को हटाना है और उसके बजाय व्हेन लगाना है और देने सेंटेंस को जोड़कर लिख देना है। कैसे? इट वॉज मिडनाइट व्हेन द थीफ एंटर्ड। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए व्हेन में एक और वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 टेंस आते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, और पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट की 2nd फॉर्म आती है। अगर मान लो आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट से पहले आपको व्हेन लगाना है। पुनः दोहरा रहा हूं, पास्ट परफेक्ट से पहले आपको व्हेन लगाना है। सेंटेंस आया, शी पुट ऑफ द लाइट्स, ये तो पास्ट सिंपल है। द चिल्ड्रन हैड गॉन हैड स्लेप्ट, है ना। तो देखिए ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट सिंपल है। पास्ट परफेक्ट पहले लिखिए द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट और उसके पहले लिखिए व्हेन। व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट शी पुट ऑफ द लाइट्स। तो क्या ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट और सिंपल में पास्ट परफेक्ट के पहले आप व्हेन लगा दीजिए और सेंटेंस को वापस रिपीट कर दीजिए। इस तरीके से आप व्हेन यानी टाइम वाले क्लॉज को कर सकते हैं। आइए देखिए दूसरे क्लॉज के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्लॉज है वेयर, जो हमने लिया है। इसमें आपको प्लेस को रिप्लेस करना है, यानी प्लेस को हटाना है। देखिए सेंटेंस, इट इज पोरबंदर
गांधी जी वॉज बोर्न हियर। अब देखिए पोरबंदर एक स्थान है और हियर शब्द उसी के लिए आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हियर को हटा देना है, दोनों को जोड़ने के लिए वेयर लगाना है और सेंटेंस को रिपीट कर देना है। कैसे? इट इज पोरबंदर वेयर गांधी जी वॉज बोर्न, बस ये हियर को हटा देना है। इसी तरीके से मान लीजिए सेंटेंस है, इट वॉज मानपुरा विलेज, एवरीबॉडी वॉज लिटरेट देयर। अब ये मानपुरा विलेज के लिए देयर शब्द आ रहा है। अगले सेंटेंस को जब आप लिखोगे तो देयर को हटा देना है और दोनों को वेयर से जोड़ के लिख देना है। इट वॉज मानपुरा विलेज वेयर एवरीबॉडी वॉज लिटरेट, देयर हट गया। ये सेंटेंस है देखिए, इट इज विजय पब्लिक स्कूल, आई स्टडीड इन दिस स्कूल। अभी विजय पब्लिक स्कूल एक प्लेस है और इन दिस स्कूल उसी को बता रहा है, तो इन दिस स्कूल को हटा दीजिए, इसे लिखिए इट इज विजय पब्लिक स्कूल वेयर आई स्टडीड। बस इन दिस स्कूल को हटा दीजिए, वेयर को जोड़ दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज नेहरू पार्क, वी यूज्ड टू प्ले इन दिस पार्क। अब देखिए नेहरू पार्क जगह का नाम है, प्लेस, और इन दिस पार्क उसी लिए आ रहा है, तो इन दिस पार्क को हटा दीजिए। क्या लिखेंगे? दिस इज नेहरू पार्क वेयर वी यूज्ड टू प्ले। यानी जब वेयर से बनाएंगे तो प्लेस को हटा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखिए तीसरी वैरायटी, इसमें हम ले रहे हैं विच। ये आता है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए, है ना। तो कैसे? ये सेंटेंस है, एग्जाम में आ भी चुका है। द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री, द ट्री वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर। देखिए इसमें नॉन लिविंग चीज क्या है? ये द ओल्ड ट्री, और यही शब्द वापस आ रहा है द ट्री, तो क्या करेंगे? वापस जो रिपीट हो रहा है इसको हटा देंगे और दोनों को विच से जोड़ देंगे। कैसे? द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री विच वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर। द ट्री को हमने हटा दिया सेकेंड सेंटेंस में। देखिए ये सेंटेंस है, पीपुल लाइक द बुक, इट एजुकेट्स एंड एंटरटेन्स। अब द बुक एक नॉन लिविंग चीज है, उसके लिए अगले सेंटेंस में इट शब्द आया है, इसको हमें हटाना है और इसके बजाय हमारे को विच लगाना है। पीपुल लाइक द बुक विच एजुकेट्स एंड एंटरटेन्स, इट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। इसी तरीके से देखिए ये सेंटेंस है, अब ये हमने दो एग्जांपल दिए नॉन लिविंग के लिए। अब देखिए एनिमल का एग्जांपल, जानवर के लिए भी आता है विच। कैसे? दिस इज द हॉर्स, ही वॉन द रेस। अब यहां पर ये जो ही शब्द आया है ये वापस हॉर्स के लिए आया है, तो दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस। बस सेकंड सेंटेंस में जो एनिमल के लिए वर्ड आया है उसको रिप्लेस कर दीजिए और विच लगा दीजिए, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वॉज द लायन, हाँ, किंग किल्ड हिम इन फॉरेस्ट। अब यहां पर जानवर है द लायन, इसके लिए हिम आया है, इस हिम को हटा देंगे और इसको विच से जोड़ देंगे। कैसे? दैट वॉज द लायन विच किंग किल्ड इन फॉरेस्ट। बस, है ना। तो हमारे को क्या करना है, देखिए फिर बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्लॉजेस। इस पर दो प्रश्न आएंगे, दो वाक्य मिलेंगे, ब्रैकेट में क्लॉज मिलेगा, उससे उन दोनों को जोड़कर लिखना है। और जोड़ने में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिए हुए क्लॉज को जोड़ते समय अगले सेंटेंस में से कौन सी चीज हटानी है और उसके बजाय रिप्लेस करना है। दो तीन बातों का छोटा सा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, इट इज पोरबंदर, गांधी जी वॉज बोर्न हियर, है ना। या ये सेंटेंस है, इट वॉज मानपुरा विलेज, एवरीबॉडी वॉज लिटरेट देयर। तो आपको जब दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे ना तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि दोनों सेंटेंस के बीच में ये फुल स्टॉप है, ये हट जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि दो का आपने एक सेंटेंस बना दिया तो ये फुल स्टॉप हट गया, है ना। इसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस का पहला वर्ड है एवरीबॉडी, वो भी पहले कैपिटल था, अब नहीं रहेगा क्योंकि वो दो के बजाय एक सेंटेंस हो गया। तो यहां जब एवरीबॉडी लिखा है तो वो स्मॉल हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जोड़ने में वर्ड को हटाना है। कौन से वर्ड को? दोनों सेंटेंस को एक बनाना है, बीच के फुल स्टॉप को हटाना है और अगले सेंटेंस के पहले वर्ड को जो कैपिटल दे रखा है उसको स्मॉल करके लिखना है ना। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से मेहनत करते रहिए, प्रयास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।